U Menteri Kena Jong Kaskuat Kme U Bape Yakna Law and Justice U Professor S.P Singh Baghel Mentah Kasi Ka Afnai Trek Unailor Ulayo Banya Peliu Jumut Bat Kidkhot Jong Meghalaya State Legal Service Authority Ka High Court Bar Association Bat Kiwede Ki Officer Ban Puli Bnya Hagabai Day Bat Ban Ai Ki Jing Bishar Ka Bahok Bakan Poi Shakajala Bat Kumju Ru Ban Pej Bnya Ya Ka Jing Pentre Kam Ik Skim Ka Sokar Kme Ya Ka Ni Jing Peliu Jumut Lapen Long Hapo Paimut Hotel Shillong Habakaran Siglat Pathai Kubor Uluong baka kamruna na po ka jylla Meghalaya ka duna ba haba nujor pat ka jylla ka jong. प्रधानमंत्री जी की निर्देश भी है, आदेश भी है और सलाह भी है और इच्छा भी है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहाँ पर भारत सरकार का प्रत्येक मिनिस्टर को जाना है। दो चीज़ें वहाँ देखनी हैं। एक, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लागू हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, कितने % हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना है। कुछ जगह ग्राउंड जीरो पर जाना है और जिस डिपार्टमेंट के आप मिनिस्टर हैं उसकी भी समीक्षा करनी है। तो इसका बस इसके पीछे ये है कि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की तय हो जाएगी। उत्तर पूर्व के राज्य आप देखते ही हैं, दिल्ली से दूर हैं थोड़े और प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं ये राज्य। मैं अपना लॉ एंड जस्टिस देख रहा हूँ, एक अलग बात है, बट केंद्र सरकार से जहाँ भी पैसा आता है, केंद्र सरकार का ऑफिस है, उसमें सामूहिक जिम्मेदारी मोदी जी के मंत्री परिषद की है। इसलिए और ऐसा मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा होगा कि इतने सारे भारत सरकार के मंत्री लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं और ये कोई आपका सीज़न भी नहीं है। अक्सर लोगों की राय ये होती है कि घूमने के लिए आ रहे हैं, तो इतना टाइट शेड्यूल है मेरा। सुबह मैं दिल्ली में था, दिल्ली से गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से यहाँ आया हूँ और यहाँ सीधे सीधे आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ सनसेट जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, रात 9-10 बजे तक भी कहीं भी ले जाना चाहेंगे ऑफिसर्स और पार्टी के लोग, तो वहाँ जाने को तैयार हूँ। जिस डिपार्टमेंट का हूँ तो थोड़ा देखा गया कि नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इतना बड़ा है, उतने राज्य हैं और सबका अपना अलग अलग बोली, भाषा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना है। क्राइम का भी हर जगह अलग अलग का होता है। तो मैं आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी, तो मैं उत्तर प्रदेश से जब यहाँ की तुलना कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोड होल्ड अप नहीं होता है, यहाँ बैंक रॉबरी नहीं होती है, मर्डर्स भी बहुत फ्यू हैं। मैंने यहाँ दूसरा क्राइम देखा है कि नारकोटिक्स एक्ट के मुकदमे कुछ ज़्यादा हैं, लड़की भागने के कुछ ज़्यादा हैं, डाउरी के यहाँ नहीं है। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने, मेरी लाइफ का कोई दिन नहीं है जब आगरा में कोई टूटी हुई शादी, भागी हुई लड़की या इस प्रकार के केस ना आते हों। तो पीसफुल है। अगर बाकी चीज़ें भी यहाँ शांति रहें तो आम आदमी का अपराध और अपराधियों से कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भारत सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है, उसको भी देखा। कोर्ट रूम वगैरह के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, 60-40 का रेशियो है, तो उसका देखा कि कितना बन गया, कितना यूटिलाइज हुआ है, कब तक बनाएंगे। और दूसरा, अगर बन के तैयार होगा तो दोबारा आएंगे उसके इनॉग्रेशन में। यहाँ के स्टेट मिनिस्टर को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा 60-40 का रहता है। तो भारत सरकार के चाहें तो लॉ सेक्रेटरी आ जाएं, कैबिनेट मंत्री आ जाएं या एमओएस आ जाएं, या ऐसे केंद्र और राज्य के रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास जो होता है। तो पास्को एक्ट का मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी लग रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हुई है, लोक अदालतें भी हो रही हैं। तो कुल मिला के और मैंने जो देखा है कि एक बिल्कुल मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं तो एफआईआर हो जाती है, एक नियम है। हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा था, जिससे लोगों को ये जानकारी होगी तो मिसयूज भी होता है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून जानना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती है तो कोर्ट के सामने कोई जाएगा तो 156(3) में वो एफआईआर करने को कहते हैं। ऐसे उत्तर भारत में केस बहुत आते हैं कि पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो कोर्ट ये नहीं कहती है कि आप अरेस्ट करो, कोर्ट ये नहीं कहेगी कि चार्जशीट लगाओ, कोर्ट ये नहीं कहेगी कि एक्सपंज करो, कोर्ट ये नहीं कहेगी। कोर्ट कहेगी यू हैव टू लॉन्च द एफआईआर फर्स्ट, देन दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
वो एविडेंस के आधार पर होगा। तो यहाँ 156(3) में पब्लिक कोर्ट के जजेस लोग थे, उनसे पूछा मैंने कमिश्नर साहिबान से, तो ऐसे केस नहीं आते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रेडिशन बहुत अच्छा है कि डाउरी एक्ट के मुकदमे जो उत्तर भारत में बहुत लिखे जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ा नारकोटिक्स एक्ट का उसमें है कि FSL वगैरह थोड़ा वेल इक्विप्ड हो जाएं, और ये जो फॉरेंसिक लैब हैं वो थोड़ा फास्ट अपना फाइंडिंग दे दें। तो अगर कोई झूठा जेल में बंद है तो उसकी रिपोर्ट आने पे वो उसकी बेल हो जाएगी, और सच है तो बेल नहीं होगी, उसको कन्विक्शन भी हो जाएगा। अब पुलिस को बहुत साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत है। हमारा तो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है, हम होम से नहीं हैं, लेकिन फिर भी DNA टेस्ट, फुट प्रिंट, फिंगरप्रिंट, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, सीमन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हेयर बाल का, ये सब टेस्ट हों तो क्या है, कन्विक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ये होता है कि वादी, कंप्लेंट करने वाले की रिपोर्ट और उसके गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे तय होते हैं। तो साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है। माननीय मोदी जी महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के प्रति बहुत संवेदनशीलता का परिचय प्रधानमंत्री ने दिया है। आपने देखा कि माइनर के साथ पास्को लग रहा है, देन पास्को फास्ट ट्रैक में भी जा रहा है, देन उनकी सुनवाई जल्दी हो रही है, सजा वजह भी। एक केस ऐसा हुआ है जिसमें 4 दिन में उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है, इन 4 days, बिकॉज देयर वाज साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट।